जी वेलकम टू द साइंस ट्यूटोरियल एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 1 के न्यूमेरिकल। और फर्स्ट क्वेश्चन इज़ द एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वेश्चंस यूजिंग प्रीफिक्सेस। वो कहते हैं इन ये जो क्वेश्चंस है हमारे पास ABC पार्ट, इसको आपने क्या करना है, इसको प्रीफिक्सेस को यूज़ करके हमने इसको एक्सप्रेस करना है, इसको सॉल्व करना है। तो प्रीफिक्सेस में हमने इसको कन्वर्ट करना है। इसको किस तरह से करेंगे? द ईजीएस्ट वे इज़ द यूजिंग द डेसिमल पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है कि ये देखें, आपके पास जो है किसी भी नंबर्स का जो डेसिमल पॉइंट होता है वो उस नंबर्स के लास्ट पर होता है। अब देखिए इसका जो डेसिमल पॉइंट है वो इस नंबर के लास्ट पर है। देखिए यहाँ पर 500 के लास्ट पर इसका डेसिमल पॉइंट है, हमेशा नंबर के लास्ट पर ही होता है। अब आपने क्या करना है, आपको पता है डेसिमल पॉइंट जितने नंबर्स हम लेफ़्ट साइड पर लेके जाते हैं उतना ही 10 टू रेज़ पावर उतनी हमारे पास इंक्रीज़ होती है। तो अब आप देखें, मैं इसको लेके जाता हूँ 1 2 3, यहाँ पर डेसिमल पॉइंट को लेके जाता हूँ तो आपके पास जो है 3 टाइम्स जो है डेसिमल पॉइंट जो है आगे गया, तो 10 टू रेज़ पावर हमारे पास 3 हो जाएगी। अब आपको एक चीज़ का भी पता है कि 10 टू रेज़ पावर 3 जो होता है ये प्रीफिक्स के इक्वल होता है, कि प्रीफिक्स होता है यानी किलो। तो हम इसको किस तरह से लिखेंगे? 10 टू रेज़ पावर 3 हमारे पास क्या है? के है, और साथ में हमारे पास जी आ गया 5 kg। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वैल्यू जो है किस में आ गई है? प्रीफिक्स में आ गई है। सेकंड जो है क्वेश्चन, इसमें भी हमने इस तरह से करना है कि इसका डेसिमल पॉइंट जो है वो इस नंबर के लास्ट पर है। तो डेसिमल पॉइंट को हम जो है 2 पर लेकर आएंगे, तो देखते हैं कितने टाइम्स जो है डेसिमल पॉइंट हमारा नेक्स्ट आता है। तो डेसिमल पॉइंट इधर है 1 2 3 4 5 6 टाइम जो है डेसिमल पॉइंट जो है हमारा मूव किया है लेफ़्ट साइड पर। तो 10 टू रेज़ पावर हमारे पास आएगी 6, और साथ में हमारे पास आ जाएगा वॉट। अब 10 टू रेज़ पावर 6 हमारे पास होता है मेगा, तो हमारे पास क्या आएगा? 2 मेगा वॉट। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। ये किस में हमारे पास आ गया? देखें प्रीफिक्स में आ गया। सेकेंडली नेक्स्ट इसको भी हमने इसी तरह से करना। अब देखिए यहाँ पर ये ऑलरेडी वैसे प्रीफिक्स में है, लेकिन इसको हम फर्दर जो है सिंप्लीफाई करते हैं और देखते हैं ये किस प्रीफिक्स में आता है। अब यहाँ पर आप देखें डेसिमल पॉइंट इसका लास्ट पर है, तो डेसिमल पॉइंट को 1 नंबर हम आगे लेकर जाएंगे और ये आ जाएगा 10 की पावर 1 और फर्दर 10 की पावर -10। अब के जो है ये इसका प्रीफिक्स क्या होता है? 10 की पावर +3 और साथ में आप ग्राम आ गया 5.2। अब इनको प्लस कर देंगे, ये देखें 3 + 1 कितना हो गया? 4 हो गया, और 10 में से माइनस कर देंगे, ग्राम आ गया। अब 5.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर कितना आ गया? 10 में से 4 माइनस करें, माइनस का 6 आ गया। अब आपको एक चीज़ का पता है, 10 टू रेज़ पावर -6 जो होता है ये क्या होता है हमारे पास? माइक्रो। तो ये हमारे पास क्या हो गया? 5.2 माइक्रोग्राम। इसको माइक्रो का जो हमारे पास सिंबल होता है वो ये होता है। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। अब देखें ये प्रीफिक्स कौन सा आ रहा है? माइक्रो आ रहा है, तो यही उसने कहा था यूजिंग प्रीफिक्सेस। अब नेक्स्ट जो है इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आप देखें, इसमें डेसिबल पॉइंट जो है लास्ट पर है, तो इसको हम लेकर आएंगे 2 और 2 के मिड में, तो 1 और 2 टाइम्स जो है हमारा जो है डेसिमल पॉइंट मूव किया लेफ़्ट साइड पर, तो इसका हमारे पास आ जाएगी, इसकी पावर आ जाएगी 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -8 सेकेंड। अब ये देखें 2.25 10 टू रेज़ पावर, अब 2 में से 8 माइनस कर देंगे
2 - 8 हम लिख देंगे 2 - 8 सेकेंड। अब नेक्स्ट इसके बाद देखें 2.25 और 8 में से 2 माइनस करें तो कितना हमारे पास आएगा, माइनस का यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻⁻6 सेकेंड। अब ऑलरेडी हम इस चीज़ को देख चुके हैं कि हमारे पास 10⁻⁻6 माइक्रो के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, माइक्रो सेकेंड। ये इस तरह से हम लिख देते हैं 2.25 माइक्रो सेकेंड, ये हमारे पास आ गया। तो ये हमारे पास 1.1 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, वो कहता है हाउ डू द प्रीफिक्सेस माइक्रो, नैनो एंड पीको रिलेट टू ईच अदर। वो कहता है आपके पास जो माइक्रो, नैनो और पीको के दरमियान जो रिलेशन है उसको आप देखें किस तरह से आप डिफ़ाइन करते हैं इन तीनों के दरमियान रिलेशन। तो आपको पता माइक्रो की वैल्यू होती है 10⁻⁻6, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁻9, पीको की वैल्यू होती है 10⁻⁻12। इसकी इस तरह से आपने रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरह से देनी है। अब हम देखते हैं द रिलेशन बिटवीन माइक्रो, नैनो एंड पीको बी रिटन एज। अब इनके दरमियान रिलेशन हम देखते हैं किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। सबसे पहले मैं पीको और नैनो के दरमियान जो है रिलेशन उसको डिफ़ाइन करता हूँ कि पीको जो है यहाँ पर मैं लिखता हूँ पीको और नैनो। अब ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसको डिफ़ाइन कर दूँ। पीको और नैनो के दरमियान रिलेशन को डिफ़ाइन करने के लिए इनके दरमियान में कोई और हमें कोई ऐसी वैल्यू लगानी पड़ेगी, एक तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए, और इक्वेशन बैलेंस जब तक नहीं होगी उस वक्त हमारा क्वेश्चन जो है वो डिफ़ाइन नहीं सही होगा। तो मैं यहाँ पर ज़रा वैल्यू लगाता हूँ। पीको होता है 10⁻⁻12 इक्वल नैनो होता है 10⁻⁻9। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये क्वेश्चन हमारे पास जो है वो बैलेंस नहीं हो रही, तो कोई ना कोई ऐसी हम वैल्यू लगाएंगे ताकि बैलेंस हो, और फिर हम देखते हैं इनके दरमियान रिलेशन क्या आता है। तो यहाँ पर -3 लगाऊंगा तो फिर 9 और 3 कितना हो जाएगा 12, दोनों इक्वल हो जाएंगे। अब इक्वेशन बैलेंस हो रही है। अब हम फर्दर देखें इनके दरमियान रिलेशन क्या है। अब इनके दरमियान रिलेशन क्या होगा, 10⁻³ नैनो। अब ये देखें ये हमारे पास आ गया, यानी पीको और नैनो के दरमियान ये रिलेशन है। पीको इक्वल होता है 10⁻³ नैनो के, ठीक है। तो ये हमारे पास रिलेशन है पीको और नैनो का। अब हम नेक्स्ट जो है पीको और माइक्रो के दरमियान रिलेशन देखते हैं हमारे पास किस तरह से आता है। अब ये मैंने लिख दिया पीको और माइक्रो के दरमियान में हमने रिलेशन जो है देखना है। अब देखें यहाँ पर पीको और माइक्रो के दरमियान में भी रिलेशन को डिफ़ाइन करने के लिए हमें एक वैल्यू चाहिए जिससे हम इक्वेशन को फर्स्ट ऑफ ऑल बैलेंस कर सकें। तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ पीको हमारे पास होता है 10⁻⁻12, माइक्रो होता है 10⁻⁻6। अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें इक्वेशन बैलेंस करने के लिए यहाँ पर कोई ना कोई वैल्यू चाहिए, तो वो होगी 10⁻⁻6, क्योंकि यहाँ पर देखें 10⁻⁻6 है, -6 और -6 12 को इक्वल हो जाएगी। अब हम इजीली अपना रिलेशन जो है ये देख सकते हैं पीको और माइक्रो का रिलेशन क्या है। अब 10⁻⁻6 क्या होता है हमारे पास, पीको होता है, सॉरी पीको नहीं, यहाँ पर होगा माइक्रो, और 10⁻⁻6 और 10⁻⁻12 ये हो गया पीको। तो ये हमारे पास इसका रिलेशन आ गया है पीको और माइक्रो। पीको और माइक्रो के दरमियान में ये वाला रिलेशन है, पीको इक्वल होता है 10⁻⁻6 माइक्रो के, ठीक है। तो ये हमारे पास दोनों रिलेशन आ जाते हैं। अब फर्दर क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 1.3। वो कहता है कि योर हेयर grow at the rate of 1 millimeter per day, find their growth at nanometer per second। अब ये एक न्यूमेरिकल है, इसको आपने सबसे पहले इसमें गिवन डाटा जो है वो आपने देखना है कौन सा है। अब ग्रोथ रेट कितना वो बता रहा है, वो कह रहा है 1 मिलीमीटर पर डे।
तो ये हमने लिख दिया 1 मिलीमीटर पर डे। अब ग्रोथ रेट में 1 मिलीमीटर जो है, आपको पता है कि हम 1 मिलीमीटर को इस तरह से लिख सकते हैं। 1 मिलीमीटर होता है 10 टू रेस पावर, सॉरी यहाँ पर -3 आता है, 10 टू रेस पावर -3 मीटर पर डे हमारे पास, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब रिक्वायर्ड हमें कौन सी चीज़ है, रिक्वायर्ड क्या है हमें फाइंड, हमने क्या करना है, वो करना है फाइंड द ग्रोथ एट नैनोमीटर पर सेकंड, ये हमने फाइंड करना है। अब कैलकुलेशन में हमारे पास क्या आ जाएगी, देखिए 1 डे जो होता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ से अगर आप देखें ना, तो जो चीज़ हमने फाइंड करनी है उसके अंदर आ रहा है सेकंड, यानी आपका जो आंसर है उसमें सेकंड लाजमी होना चाहिए। अब सेकंड को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम 1 डे, चूँकि 1 डे भी टाइम ही होता है, इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। सेकंड में किस तरह से कन्वर्ट करेंगे, देखें 1 डे में 24 आवर्स होते हैं, ठीक है, फिर उसके बाद 1 आवर में 60 सेकंड होते हैं, ये हमारे पास आ गए मिनट्स, बेसिकली 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, सॉरी 60 मिनट होते हैं, तो यहाँ पर हमने लिख दिया, ये हमारे पास आ गए मिनट। फिर 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो ये हमने लिख दिया सेकंड में, ठीक है। आवर्स मल्टीप्लाई मिनट्स मल्टीप्लाई सेकंड्स, तो ये आपके पास इन तीनों वैल्यूज़ को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगी सेकंड्स में। 1 डे जो होगा टाइम वो सेकंड्स में आ जाएगा, वो आता है 86,400 सेकंड्स होते हैं हमारे पास। अब फाइंड देखें हमने करना था ग्रोथ रेट इन नैनोमीटर पर सेकंड। तो हम इसको किस तरह से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को, हम इसको जो गिवन है उसकी हेल्प लेंगे। गिवन में हमारे पास क्या है, ग्रोथ रेट 1 मिलीमीटर पर डे, तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे, ग्रोथ रेट पर डे कितना है 1 मिलीमीटर, यानी एक दिन में जो है 1 मिलीमीटर जो है आपके बाल जो है वो बढ़ते हैं। तो आपने अब ग्रोथ रेट जो है फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या है 1 मिलीमीटर, अब ग्रोथ रेट हमने फाइंड करना है, तो ये हम लिखेंगे ग्रोथ रेट। अब डे जो है यहाँ पर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, आप डे को यहाँ पर डिवाइड कर दो तो ये आपके पास आ जाएगा डे, हम इसको नीचे ले आएंगे 1 डे, इसको ज़रा कैंसिल कर दें। अच्छा, अब 1 मिलीमीटर को हम किस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, 1 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -3 मीटर, तो हम इसको लिख देते हैं 10 टू रेज़ पावर -3 मीटर। अब 1 डे जो है उसको चूँकि हमने सेकंड्स में लिखना है, चूँकि हमारे पास यहाँ पर उसने रिक्वायर्ड है हमें कि सेकंड में ही आंसर आना चाहिए, नैनोमीटर, और दूसरी चीज़ क्या है सेकंड में, इसलिए हम डे को सेकंड्स में लिखेंगे, तो वो हमारे पास क्या है 86,400। अब इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आ रही है 10 टू रेज़ पावर, यहाँ पर 1 मल्टीप्लाई लिखना है, 10 टू रेज़ पावर -3 मीटर वैल्यू है। अब 1 को हम सेपरेटली डिवाइड कर देंगे 86,400, तो जब हम इसे डिवाइड करेंगे, अच्छा ये हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.00001157, ये हमारे पास आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर -3 मीटर। अब यहाँ से आपने क्या करना है, अब माइनस तो आपके पास डेसिमल पॉइंट है, इसको आपने नेक्स्ट लेके जाना है, इस तरह से इतने नंबर्स आगे लेके जाना है राइट साइड पर कि हमारे पास 10 टू रेज़ पावर कितनी हो जाए -9 हो जाए, चूँकि हमने लेके आना है नैनो में, तो हमारे पास हमें नैनो चाहिए, तो इसलिए मैं इसको कितने पॉइंट्स आगे लेके जाऊँगा, जहाँ पर 9 आ जाए 6 पॉइंट्स लेके जाऊँगा। देखें 3 के अंदर 6 का इंक्रीमेंट होगा तो हमारे पास 9 आएगा, तो देखें 3 है तो 9 टाइम आगे लेके जाना है, 4 5 6 7 8 9 यहाँ पर आएगा, तो ये आ जाएगा 11.57 मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर आपने एक चीज़ का ध्यान देना है कि हम जा रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएं तो हमारे पास माइनस टाइम जो है इंक्रीमेंट होता है 10 टू रेज़ पावर में, तो यह आ जाएगा 10 टू रेज़ पावर -9 और मीटर, और सॉरी साथ में ये हमारे पास सेकंड आ रहा था,
यहाँ पर भी सेकंड, और सेकंड जब ऊपर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा सेकंड इन्वर्स या पर सेकंड जिसे हम बोलते हैं। अब ये आ जाएगा 11.57 और 10 टू रेज पावर -9 क्या होता है, नैनो मीटर पर सेकंड। तो ये हमारे पास आ गया ग्रोथ रेट। लीजिए हमारे पास आंसर है। अब नेक्स्ट जो है यहाँ पर अगर आप देखें तो वो कहता है रीराइट द फॉलोइंग स्टैंडर्ड इन स्टैंडर्ड फॉर्म। इसको हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने लिखना है, ठीक है, पावर की शेप में, 10 टू रेज पावर की शेप में हमने लिखना है। इसको किस तरह से हम लिखेंगे, अब देखें यहाँ पर वही चीज़ आ जाती है, हमारे पास डेसिमल पॉइंट जो है वो हमारे पास क्या लास्ट पर होता है डेसिमल पॉइंट। तो आपने डेसिमल पॉइंट को लेके आना है फर्दर यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लेके आएंगे तो हमारे पास आएगा, देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पर है 1 2 3, 1.168 मल्टीप्लाई कितने टाइम्स हम लेके गए हैं। अब यहाँ पर आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हम राइट टू लेफ़्ट लेके जा रहे हैं। तो 10 टू रेज पावर पॉजिटिव टाइम्स जो है 10 की पावर जो होगी उसमें इंक्रीमेंट होगा। तो कितनी हो जाएगी, 10 टू रेज पावर 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -27। अब देखें 1.168 मल्टीप्लाई 27 में 3 प्लस करें तो आपके पास क्या आएगा, 10 टू रेज पावर -24 आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया। इन 27 में से हमने 3 जो है माइनस कर दिए। अब इसके बाद फर्दर इसको हम देखें तो डेसिमल पॉइंट लास्ट पर है, 1 पॉइंट आगे हम लेके जाएंगे तो जाएगा 3.2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर। अब 5 में 1 पॉइंट का इंक्रीमेंट हो जाएगा तो 5 + 1 6 हमारे पास हो जाएगा। ये क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब फर्दर जो है यहाँ पर देखें अगर आप, तो डेसिमल पॉइंट लास्ट पर होता है तो इसको लेके आएंगे 2 पॉइंट्स आगे लेके जाएंगे 1 और 2, 7.25 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -5 और के है, के की वैल्यू आपको पता है 10 टू रेज पावर 3 होती है हमारे पास, और साथ में जी आ गया इसका यूनिट 7.25। इन सबको क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, 2 - 5 + 3, साथ में आ गया जी। अब देखिए 5 में से हम निकालें 2 निकालें तो हमारे पास क्या आता है -3, और -3 और +3 हमारे पास क्या हो जाता है 0, और 10 टू रेज पावर 0 क्या होती है, वैल्यू 1 होती है हमारे पास। तो ये आ गई 7.25 जी ग्राम हमारे पास आ गया। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, नेक्स्ट इस वैल्यू को देखें 0.02 है। अब यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लेफ़्ट से राइट की तरफ, तो आपके पास माइनस टाइम में आपके पास वैल्यू जो होगी इंक्रीज़ होगी। तो ये आ जाएगा 1, यहाँ से 1 टाइम 2 टाइम, 2 टाइम हमारे पास डेसिमल पॉइंट आगे जाएगा तो ये हो जाएगी 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -8। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे -2 -8, ये कितना हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर -10 हमारे पास वैल्यू हो जाएगी। अब नेक्स्ट जो है इसमें ये 1.5 क्वेश्चन का देखें, वो कहता है राइट द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आना है हमने, तो हम क्या करेंगे 6400 है तो इसको हम क्या करेंगे 1000 से आपने इसको मल्टीप्लाई भी करना है और इसको डिवाइड भी करना है। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया मल्टीप्लाई के किलोमीटर। अब यहाँ पर देखें 20 हमारे पास 20 से कैंसिल हो गए हैं, ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास यह है 64 को हम 10 पर डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6.4 मल्टीप्लाई 10 टू रेज पावर। अब ये देखिए 1000 है तो इसको हम 10 टू रेज पावर 3 लिख सकते हैं, किलोमीटर हमारे पास आ गया। तो ये इसका आंसर है। अब नेक्स्ट देखें, इस वैल्यू को, ये हमारे पास है 3,80,000 वैल्यू है। इसको भी हमने कुछ इस तरह से करना है कि इसको हम डिवाइड करेंगे 10 टू रेज पावर
5 पर हम इसको डिवाइड करेंगे। अब हमें कैसे पता चलेगा हमने इसको 5 पर ही डिवाइड करना है, 10 टू रेज़ पावर 5 पर। अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ज़ीरो की तरफ देख सकते हैं 3, 4 और इसके बाद जो है 5। अब देखें अगर आप 6 से करें तो फिर आपके पास ये वैल्यू आ जाती है 0 पॉइंट में आ जाती है, क्योंकि उतने डेसिमल पॉइंट आपको आगे लेके जाने पड़े। तो इसलिए मैं करता हूँ 10 टू रेज़ पावर 5 से, यानी कि 1 के साथ 5 0। और सॉरी, इसको आप कुछ इस तरह से लिख लें, मल्टीप्लाई के एम। अब देखें ये हमारे पास है 5 0, तो ये 4 0 से कैंसिल हो गए। तो 38 को 10 पर डिवाइड करें 3.8 आता है, मल्टीप्लाई यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, 1 के साथ 5 0 हैं, तो 10 टू रेज़ पावर 5 पावर आ गई, साथ में किलो एंड मीटर हमारे पास आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट इस वैल्यू को देखें। अब हमें यहाँ से पता चलेगा हमने किस वैल्यू से इसको डिवाइड करना है। तो यहाँ से ज़ीरो की तरफ देखें, 3 0 3 0 6 और 7 8 हमारे पास यहाँ पर आ रहे हैं, 8 0 हमारे पास आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमें 10 टू रेज़ पावर 8 से मल्टीप्लाई भी करना है, डिवाइड भी करना है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, यानी 10 टू रेज़ पावर 8, इट्स मीन डैट 8 0 आएंगे। 10 टू रेज़ पावर 8 का मतलब है 1 के साथ 8 0 आते हैं, 4 और ये नेक्स्ट 4। तो ये आपके पास 8 0 जो हैं 8 0 से कैंसिल हो जाएंगे, और ये सॉरी साथ में मीटर पर सेकंड लिखेंगे। अब ये कितना आ गया हमारे पास, 3 मल्टीप्लाई 10 टू रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये हमारे पास आ गया। अब फर्दर लास्ट वाला क्वेश्चन जो है इसको हम देखेंगे सेकंड इन 1 डे। 1 डे में कितने सेकंड होते हैं, तो ये हम इस तरह से लिखेंगे 1 डे। 1 डे में कितने आपके पास आवर्स कितने होते हैं, 24 आवर्स होते हैं, मल्टीप्लाई 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। इन तीनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 86,400 सेकंड्स हमारे पास आ गए हैं, ये हमारे पास आ गए। अब ये हमारे पास आपको पता 24 आवर और ये 60 जो है, यानी 1 आवर में मिनट, और फिर ये हमारे पास आ गए सेकंड। तो ये एक इजी वे है, आप इसको इस तरह से कर सकते हैं इजीली मल्टीप्लाई। 1 डे में 24 आवर्स होते हैं और 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ गया। और यहाँ पर फर्दर आप लिख सकते हैं कि 1 आवर इक्वल होता है 60 मिनट के, और 1 मिनट आपके पास होता है 60 सेकंड के, और ये आपके पास इस तरह से आप लिख सकते हैं। अच्छा, तो ये आप लोगों ने सारे क्वेश्चन समझे हैं। अब अपने नीचे कमेंट बॉक्स में लास्ट में बताना है कि आपको ये क्वेश्चन समझ के कैसा लगा, और किस तरह से ये मेथड कैसा था। और नेक्स्ट जो है सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें।